मेरा नाम विनय सक्सेना है। मैं रामपुर से ही बिलोंग करती हूँ। अभी 10 मिनट पहले एक दीदी ने बहू और बेटी के बहुत अच्छा बोला, जो मैं अपने को रोक नहीं पाई। तुरंत लेटे से उठ के बैठ गई। मैंने कहा बिल्कुल सॉलिड बात है। बहू और बेटियों को नहीं पता होता है, एहसास होता है कि बहू बेटी में क्या फर्क है, लेकिन हमारी तो बहू भी है और बेटी भी है। बहुओं के मैके में भी बहू बेटियां बहू भाभी और वो होती हैं। तो एहसास तो होना चाहिए ना कि जब हमारे यहाँ ये उल्टी प्रथा चल रही है कि बहू और बेटियों को बहुत प्यार किया जाता है, लेकिन नहीं, जो समझदार माएं होती हैं बेटी को विदा करने के बाद उसको इतना रखती हैं उससे संबंध कि वो अपना घर वहां जाके बनाए, उसमें खुशियां लुटाए, उस परिवार को जैसा वो परिवार है उसके अकॉर्डिंग चलना सीखे। ना कि ये बिल्कुल रियल कह रही हैं, ये माएं होती हैं जो परिवार को समझने नहीं देती हैं, अपने हिसाब से शादी के बाद भी अपनी बेटियों को चलाती हैं। उसी घर की बहुएं डिस्टर्ब हो जाती हैं। हमें पता है, अगर हम ही है, एक सपोज के लिए हमारी बहू ही हो, इधर से हमारे यहाँ का कोई माहौल है और वो कुछ माहौल छोड़ के आई है, जो माहौल छोड़ के आई है उसका प्रेशर ही है, वही रिवीजन होता रहेगा। और हमारे यहाँ का माहौल मानिए कुछ और है, तो क्या करना चाहिए? उसको शादी करके भेजा है तो अपने घर के माहौल में ढलने देने का टाइम देना चाहिए, उसको अपने घर के हिसाब से घर चलाने देना चाहिए। ना कि, और आजकल रियल बता रही हूं आपको, अगर दिन में एक बार भी मां से बात नहीं हुई तो हर 10 मिनट में आप ऑनलाइन देखिए, हर 5 मिनट में ऑनलाइन देखिए, आधे आधे घंटे क्या करती हैं। और मैं बताऊं, हमारी भी बहुएं हैं, आपकी भी बहुएं हैं, लेकिन हाँ, जो आपने बात बोली कि बेटियों को ज्यादा समझा जाता है, बहुओं को नहीं। ये बहुएं नहीं क्या कह सकती है। अव्वल तो ऐसा होता नहीं है, माँ के लिए बेटी और बेटे, जब बेटी की विदा कर दी जाती है तो फिर बेटे और बहुओं के सहारे जिंदगी कटती है, वो मेहमान हो जाती है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपको, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे नहीं पता बेटी के घर में, बस इतना पता है कि 18 साल में एक ही चूल्हे पे खाना बनता है, बस इतना पता है। वही मैं कहना चाहती हूँ हर घर की बहुओं से कि अपने घर को आने के बाद सिर्फ अपना परिवार देखो। बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि आप देखिए मेरा व्यवहार कुछ और है, परिवार का व्यवहार कुछ और है, दोनों तरफ खींचातानी पड़ेगी तो अपना ही बच्चा परेशान हो जाएगा। मैं तो बहुत फ्री रहती हूँ, अपनी बेटी को विदा करके आराम से रहती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, ना मैं पूछती हूँ और ना ही वो बता सकती है। तो इसलिए मैं दोस्तों, दीदी की बात बहुत अच्छी लगी, एकदम जागरूक हो गई उनकी स्टोरी सुन के कि सच्चाई है। तो दोस्तों, अपना घर देखो, अपनी बेटियों को विदा करने के बाद उसको अपने परिवार में मिलजुल के एक अच्छा नगीना बनने का टाइम दिया जाए, जिससे वो अपने परिवार में खुश रहे। क्योंकि शादी के बाद कोई भी मां अगर बेटी को टॉर्चर करेगी या पूछताछ करेगी या दिन में फोन नहीं होगा बेचैन होएगी और करेगी, तो वो परिवार कभी, लड़की वो खुशी नहीं रह पाएगी, क्योंकि दो पार्टों के बीच में पिसी रहेगी वो। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, शादी के बाद बेटियों को अपना परिवार समझने दिया जाए, अपने घर में खुश रहने दिया जाए, जिससे वो नगीना आपकी अंगूठी में दिखाई दे कि फला घर की लड़की आज इस घर की बहू है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, खुश रहिए, खुश रखिए, खुश रहने की कोशिश करिए, जो आप बांटेंगी वही आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।